सोमवार की शाम दिल्ली के लिए एक बहुत ही भयानक शाम थी। लाल किले के पास एक ऐसा जोरदार धमाका हुआ जिसने न सिर्फ उस इलाके को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। सोचिए, ये शब्द किसी ऐसे इंसान के हैं जिसने वो सब अपनी आंखों से देखा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो डर है, वो खौफ है जो वहां पर मौजूद हर इंसान ने महसूस किया। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक भयानक इंसानी त्रासदी की है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। What exactly happened? वक्त था शाम के करीब 6:52 का। सोचिए, बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था। दिल्ली का व्यस्त समय, लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा था, सब कुछ रोज जैसा ही था। और फिर अचानक एक पल में सब कुछ बदल गया। वो Hyundai i20 कार एक आग के गोले में तब्दील हो गई और एक जोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वहां पास में ही एक दुकानदार थी, उनके शब्द सुनिए। वो बताते हैं कि ऐसा लगा जैसे धरती ही फट जाएगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो धमाका कितना पावरफुल रहा होगा। धमाके की आवाज तो कुछ देर बाद थम गई, लेकिन उसके बाद जो सामने आया, जो तबाही का मंजर था, वो शायद और भी ज्यादा डरावना था। और फिर जो सबसे दुखद खबरें आनी शुरू हुईं, वो थी मौतों की। शुरुआती रिपोर्ट्स में पता चला कि 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और सबसे दिल दुखाने वाली बात यह है कि इनमें से 8 लोग वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए। जान गंवाने वालों के अलावा 24 से भी ज्यादा लोग घायल हुए, और इनमें से कई तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, लिटरली जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। LNJP हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मनीष झा ने जो बताया, वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के पेट में कंक्रीट के टुकड़े घुस गए थे, कुछ की तो आंतें तक बाहर आ गई थीं। ये सिर्फ इंजरीज नहीं है, ये वो दर्द है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरे सीन की बात करें तो मंजर बेहद खौफनाक था। आसपास खड़ी 3-4 गाड़ियां धू-धू कर जल रही थी। पास के लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे तक टूटकर बिखर गए थे। और जो सबसे भयावह था, वो था सड़क पर बिखरे हुए इंसानी शरीर के अंग। अधिकारियों ने तुरंत पूरे एरिया को सील कर दिया। जब ये शुरुआती केओस थोड़ा थमा, तो एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। आखिर ये हुआ कैसे? इसके पीछे कौन है? और यहीं से शुरू हुई जवाबों की तलाश। एजेंसियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक सोचा समझा हमला? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। देश की टॉप टियर एजेंसीज, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ये सारी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं। इससे ये साफ पता चलता है कि मामले को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है। जितने भी ऑफिशियल बयान आए, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का हो या गृह मंत्री का, सबने एक ही बात कही है, जांच हर एंगल से हो रही है। अभी फिलहाल किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस धमाके को हमें अकेले में नहीं देखना चाहिए। इसे एक बड़े सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, क्योंकि इस एक घटना ने पूरे शहर को हाई अलर्ट पर डाल दिया। देखिए, इस धमाके से सिर्फ कुछ ही घंटे पहले पास के फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी। वहां एक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया, और पता है क्या मिला? 2900 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक बनाने का सामान। अब हाँ, अधिकारियों ने साफ कहा है कि इन दोनों घटनाओं के बीच अभी कोई सीधा लिंक नहीं मिला है, लेकिन ये कोइंसिडेंस उस वक्त के तनाव को जरूर दिखाता है। वैसे दिल्ली के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है। ये शहर पहले भी ऐसे दर्द से गुजर चुका है। अगर हम इतिहास देखें तो 1996 का लाजपत नगर ब्लास्ट हो, 2005 और 2008 के सीरियल ब्लास्ट हो, या 2011 का हाईकोर्ट ब्लास्ट, दिल्ली ने बहुत कुछ सहा है और हर बार ये शहर खड़ा हुआ है, पर जख्म तो रह ही जाते हैं। और इस धमाके का असर सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रहा। त्योहारों का सीजन होने की वजह से हाई अलर्ट तो पहले से ही था, लेकिन अब दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई है। तो अब पूरा शहर गम में डूबा है और जवाबों का इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जांच से सच सामने आएगा? क्या पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे कौन था? ये वक्त सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए सोचने और सतर्क रहने का है।